हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर जो हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। वी हैव सीन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या रखे थे। तो हमने जनरल प्रोविजंस देखे थे। आज हम स्पेशल प्रोविजंस उसके देखेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में। माइनॉरिटीज, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म जो हमारे सोशल एक चैलेंजेस है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्ज़ाम में। सो एनीवे, लेट अस स्टार्ट। स्पेशल प्रोविजंस। According to Article 46 of the Directive Principles of the State Policy, a state would take care of the educational, social and economic interests of backward class of the state. राज्य में जितने भी बैकवर्ड क्लास के पीपल लोग जो है, उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 के मुताबिक एक स्पेशल प्रोविज़न रखा है उनके लिए कि वो राज्य उनका ध्यान रखेगा उसका एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। जो समाज में उनके लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशली जो समाज में उनका अन्याय होता है और एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 में 4, if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have right to provide reservation in jobs and appointments. आर्टिकल नंबर 16 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर ऐसा फील होता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में उनका प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको राइट है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट्स। और गवर्नमेंट की जॉब्स में और अपॉइंटमेंट्स में उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा गया है। According to Articles 330, 332 and 334, some seats in Legislative Assembly and Parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. There is no reservation of seats in Rajya Sabha. ये 3 आर्टिकल्स के मुताबिक लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया हुआ है, लेकिन राज्यसभा की सीट में कोई भी रिजर्वेशन दिया नहीं है। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रखा है। ये स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए है। अदर देन दिस, इसके अलावा भी अंडर डिफरेंट 5 years programs, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive examinations have been started. और इनके लिए, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उनके लिए हॉस्टल्स ओपन किया गया हुआ है, ट्रेनिंग क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी स्पेशली शुरू किया गया हुआ है। ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए रेसिडेंशियल स्कूल्स, आश्रमशाला हैव बीन सेटअप फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस। उसका एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल्स भी सेटअप किया गया है उन लोगों के लिए स्पेशली। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज, fees and qualification have been relaxed for the candidates of these groups for government job. गवर्नमेंट की जॉब के लिए ऐसे ग्रुप के कैंडिडेट के लिए जो कुछ भी एज या
फीस या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया हुआ है। Dr. Baba Saheb Ambedkar organization felicitates those persons who work for social understanding and upliftment of weaker sections of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन्होंने ऐसे पर्सन के लिए सोशल अंडरस्टैंडिंग और अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए उनके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस, पोटेंशियलिटी के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। देयर इज़ ए सेपरेट डिवीजन इन द स्टेट, हर स्टेट में एक ऐसा सेपरेट डिवीजन है। एंड स्पेशल ऑफिसर इज अपॉइंटेड एट द सेंट्रल लेवल में भी इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया हुआ है फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस पीपल, और ऐसे पीपल के इंटरेस्ट के लिए, इनका प्रोटेक्शन के लिए और उसके वेलफेयर के लिए ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है। नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दिस पीपल, इन लोगों के लिए सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल कमीशन भी फॉर्म किया गया हुआ है। Along with it, various schemes have been started for social, educational and economical development of these people by state and central government. State government और central government ने भी ऐसे लोगों का एजुकेशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नाउ प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या प्रोविजन है अलग से? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 आर्टिकल्स के मुताबिक अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। ये पूरा अनटचेबिलिटी जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय किया है और किसी भी फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस नहीं होना है, उसको प्रोहिबिट किया गया हुआ है। एनी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ड्यू टू अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी ए लीगली पनिशेबल क्राइम। और अगर किसी ने ऐसा अनटचेबिलिटी वालों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज किया और अगर पता चला तो वो लीगली पनिशेबल क्राइम माना जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 आर्टिकल के मुताबिक स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम ए लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ। स्टेट को राइट है कि वो लॉ फ्रेम कर सकता है और जो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको कंटिन्यू कर सकता है, विच परमिट्स द पब्लिक institutions for social welfare or reforms to keep the Hindu religious institutions open to all Hindus। सारे हिंदूज के लिए ये प्रोविजंस रखा गया हुआ है उसके सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स के लिए। हियर द वर्ड हिंदू इंक्लूड्स, जो वर्ड जो है हिंदू उसमें इंक्लूड है सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूड ऑल दिस रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। और उनके लिए ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी ये सारे हिंदू वर्ड्स के अंदर ये सारे कास्ट आ जाते हैं, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। नाउ प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस है? The Article 19/5 empowers the governors of the states to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property or to carry out any business or
trade. Such rights have authority to restrict exploitation in the tribal regions about land transactions, money lending, and other exploitations of scheduled tribes, and to frame special laws to protect them. शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, जो आदिवासी कास्ट है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं या माउंटेनियंस में रहते हैं, उनका जो लोग पीपल जो है वो उनका जो मूवमेंट है उसका ग्रोथ के लिए, उसको सारी चीज़ों के लिए कहीं भी सेटल होना है तो पूरा उसके लिए डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ताकि उसका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके और उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, और उनके लिए भी ऐसे स्पेशल लॉज फ्रेम किया गया है। नाउ कंक्लूजन जो है, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस. That is why their condition is improving. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. कंक्लूजन ये जो है, सरकारों ने, गवर्नमेंट ने, स्टेट या सेंट्रल ने जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो स्टार्ट किया है, डेवलप हुआ है, उनकी कंडीशंस इम्प्रूव हुई है और कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि वो अपना सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसका प्रोग्रेस हो पाए. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेस लेक्चर. हमने जो ये आर्टिकल्स के ज़रिए सारा देखा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और एग्ज़ाम में ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि आर्टिकल्स 29 में क्या लिखा है, आर्टिकल्स 15 में क्या लिखा है. तो आर्टिकल्स के हिसाब से यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर दैट थिंग्स. नेक्स्ट लेक्चर विल सी द टेररिज्म, जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. टेररिज्म क्या है, जो आतंकवाद है, और उसकी असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या हो रही है, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.